हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा, मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन लेकर के आया, जो चैप्टर नंबर 5 है, एन एपिथफ वाल्टर डिलामियर साहब के द्वारा लिखा गया है। दैट क्लियर? तो ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, हिंदी के साथ करेंगे। राइट, एन एपिथफ है जो वाल्टर डिलामियर साहब के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डिलामियर साहब के द्वारा। एन एपिथफ, एन एपिथफ का मतलब होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। ध्यान दीजिएगा, समाधि किसको बोलते हैं? कब्र। कब्र जैसे मृत्यु होती है, वहां पे मंदिर जैसा बना दिया जाता है, स्टेचू बना दिया जाता है, उस समाधि उसी पे लिखे हुए रहते हैं। जब वो एक लेडी रहती है, ये पे कहानी शुरू होती है वाल्टर डिलामियर साहब के साथ। ये वाल्टर डिलामियर साहब है ना, इनके साथ एक कहानी शुरू होती है। ये होटल में रहते हैं अपने प्रेमिका के साथ, अपने बिलव्ड के साथ, या अपने कहो अपने पत्नी के साथ। ये होटल में रहते हैं अपने पत्नी के साथ, और उसके नाम रहते हैं उनकी पत्नी का, या बीबी कहो या बिलव्ड कहो या लवर कहो, उनका नाम रहता है किट्टी। क्या नाम रहता है? किट्टी। बुक में मेंशन नहीं किया गया, बता रहे हैं ताकि याद भी करने में आसान हो जाए। किट्टी नाम रहता है। ये अपने प्रेमिका के साथ होटल में रहते हैं और वहीं पे वादे करते हैं कि हम दोनों एक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वादे करते हैं कभी एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं। तो वहां पे क्या होता है, जब सुबह शाम खूब बातचीत होती है, मस्ती मजाक होती है, और सो जाते हैं दोनों, एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। जब सुबह उठती है तो वाल्टर डिलामियर साहब उठते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, और किट्टी के लिए चाय लेकर खुद ही आते हैं और किट्टी को उठाते हैं। किट्टी, किट्टी, किट्टी। कौन उठता है? किट्टी जा चुका होता है दुनिया को छोड़ करके। तो वाल्टर डिलामियर साहब जो बहुत ही विलाप करते, बहुत ही रोते हैं और कहते हैं साथ जीने का वादे किए थे और तुम मुझे अकेले ही छोड़ करके चली गए। तो रोते विलाप करते हैं, तो बहुत तकलीफ में आता है। इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है, बरसी आता है। जैसे बरसी आने पर मतलब होता है ना, 6 महीना साल भर पे होता है, 6 महीना में मना लेते हैं, साल भर पे मना बरसी होता है, बरसी। तो उस समय जब फूल लेकर, गुलदस्ते लेकर के जाते उस कब्र पे, तो उसी कब्र पे ये कहानी लिखा गया, उसी कब्र के बारे में बताया गया। वहीं पर जहाँ पे, वहां पे कोई ना रहते, उस किट्टी के अलावा जो लेटी रहती है उस लेडी, वहीं पर बैठ करके ठोने के बारे अड़ करके फूल ले करके, और कहते उसी समय हवाओं से, पक्षियों से बात करते हैं और कहते रहते हैं अकेले। तब कहानी लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या कहते हैं। राइट, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, उनका वाल्टर डिलामियर साहब के बारे में जान लेते हैं। वाल्टर डिलामियर साहब जो है, इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। वॉज बोर्न इन द विलेज, एक गांव में जन्म हुआ था इनका। वो किसके गांव में? कार्लटन के गांव में। कार्लटन नामक गांव था, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, किस गांव में? कार्लटन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था वाल्टर डिलामियर साहब का। 1873 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। कार्लटन में हुआ था, इन केंट, यानी शहर का नाम था केंट, शहर में। और उस शहर के गांव में हुआ था जन्म, कार्लटन नामक। और इंग्लैंड देश था, कौन सा देश में, कौन सा कंट्री में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश, वहां के एक स्टेट था कार्लटन, कार्लटन केंट, सॉरी केंट, केंट नामक फिर एक गांव का नाम था कार्लटन। उस गांव में इनका जन्म हुआ था वाल्टर डिलामियर साहब का। ही लॉस्ट हिज फादर, वो अपने पिताजी को खो देते हैं, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में। यानी जब वाल्टर डिलामियर साहब 4 साल के रहते हैं, तब उनकी पिताजी की देहांत हो जाती है। राइट, एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली, और उनको क्या करना पड़ता है? उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब वो वहां से फिर मूव होना पड़ जाता है अपनी फैमिली के साथ, उनको अलग चला जाना पड़ता है। कहाँ? लंदन, या लंदन शिफ्ट हो जाते हैं अपने फैमिली के साथ। जो बच जाते हैं उनकी फैमिली, उनके साथ वो लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। ही इज नॉन, वह जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। ध्यान देना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए हाईलाइट कर दिया है। सेंसिटिव कंसर्न यानी भावुकता, भावुक के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, तो भावुक रहते हैं ना। तो जब पोएम लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं वो, तो भावुकता उसमें दर्शाते हैं, भावुकता रहती है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, वो बच्चों का पोएट भी कहलाते हैं।
वाल्टर डिलामेयर साहब बच्चों का पोएट भी कहलाते हैं, बच्चों के बारे में भी लिखते हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल के बारे में, वर्ल्ड के सुपर नेचुरल के बारे में लिखते हैं। दुनिया का जो मोह माया होता है, भूत प्रेतों की कहानी होती है, परियों की कहानी होती है, जो रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, सुपर नेचुरल होता है, जो मतलब मन में चलता है वो सब बात। भूत प्रेत रियल में तो रियल के साथ नहीं ना है, परियों की कहानी सुनाया जाता है, रियल में नहीं होता है, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए बच्चों का पोएट भी इनको कहा जाता है। हिज सॉन्ग्स, उनके जो सॉन्ग्स होते हैं फॉर चिल्ड्रन, किनके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और जो पीकॉक पाई डिपिक्ट किया गया है, चित्रण किया गया है ड्रीम्स के बारे में, स्वप्न के बारे में, दुनिया के जो डिपिक्ट किया गया है। बच्चों क्या कहते हैं, बच्चों तो इमेजिन करते हैं, बच्चे सपने देखते हैं, उस सपने में क्या देखते हैं, भूत प्रेत को देखते हैं, परियों की कहानी सुनाते हैं, परियों की कहानी सुनते हैं, समझते हैं, वही उसी बात को देखते हैं, मन में ग्रहण कर लेते हैं, उसी बात को चित्रण करते हैं, ऐसा परी होता है, ऐसा भूत प्रेत होता है, वो वाल्टर डिलामेयर साहब चित्रण करते हैं, पिक्चर के माध्यम से बताते हैं। बट लेकिन इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन सॉन्ग्स में, इन गानों में, देयर इज अ नोट, एक नोट होती है ऑफ मेलनकली, एक उदासी छाया रहता है। वो तो लिखते हैं लेकिन उसमें क्या रहता है, उदासी छाया रहता है, उदास रहते हैं। पोएट साहब के पिताजी की मृत्यु हो चुकी तो उदासे रहते हैं ना, उदासीन रहता है उसमें। द पोएट मैक्स अस अवेयर, पोएट साहब क्या करते हैं, हम लोग को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं ऑफ द इनह्यूमैन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इंसान के जो मॉडर्न लाइफ है ना इंसान के, उसमें अवेयर कराते हैं हम लोगों को कि आजकल के जो इंसान है ना मॉडर्न में, वो इंसान कभी भी बदल जाता है, कभी भी बदल सकता है, इसलिए अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं संभल करके रहने के लिए मॉडर्न लाइफ में, राइट, आधुनिक जीवन में। He shows his genius by evincing fresh interest, वह दिखाते अपने जीनियस को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं फ्रेश इंटरेस्ट को, नए नए इंटरेस्ट को प्रकट करते हैं इन द ओल्ड थीम्स, किसमें, ओल्ड थीम्स में, पुरानी थीम्स में वो नए नए प्रकार के क्या इंटरेस्ट जागरूक करते हैं, यानी पुराने चीजों में वो नए चीज लाते हैं, राइट। जो पुराना चीज किन्हीं को पसंद नहीं आता है तो उसमें नए इंटरेस्ट ला करके क्या करते हैं, उसमें जगाते हैं, अवेयर कराते हैं लोगों को। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है उनको ऑनर्ड के सम्मानित किए ही, उनको वाल्टर डिलामेयर साहब को विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किस चीज से सम्मानित किए, ऑर्डर ऑफ मेरिट से, इन 1953, 1953 ईस्वी में उनको सम्मानित किया गया था, किस चीज से, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम चलते ऊपर, ध्यान देना। अब ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां से बताए थे, एक समाधि के पास फूल लेकर के जाते हैं और बैठ जाते हैं ठेवने के बल, घुरट्टे के बल, है ना, और वहीं पे कहानी, वहीं पे बताते हैं, बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं देखिएगा, हेयर लाइज, क्योंकि वो लेडी जो होती है, किट्टी नामक लेडी जो रहती है वो मर चुकी होती है, उसी कब्र में लेटी हुई रहती है, वही बताते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे जो एक लेडी लेटी हुई है, जो सबसे सुंदर लेडी है, वो क्या की हुई है, लेटी हुई है इसी समाधि में। वो किससे बात कर रहे हैं, हवाओं से, पक्षी से, वातावरण से बात कर रहे होते हैं, है ना। कब्रिस्तान में कौन मिलेगा, इंसान थोड़ी मिलेगा, हवाएं रहेगा तो वही कब्र रहेगा। और कह रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वर्शिप, वह जो रहती है लाइट ऑफ स्टेप रहती है, यानी चंचल स्वभाव की रहती है, दिल की साफ रहती है, खुले दिल की रहती है, जो मन आता है वो करती है, यानी कि मन में कोई छल कपट नहीं रहती उस लेडी की, किट्टी की मन में खुले दिल की रहती है, चंचल स्वभाव की रहती है। ये बात कौन कह रहे हैं, वाल्टर डिलामेयर साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर लेडी थी, विश्व सुंदरी कहो, उनके नजर, पोएट साहब के नजर में सबसे सुंदर लेडी थी, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ऐसा वेस्ट कंट्री में कभी हुआ करते थे, ऐसे वेस्ट कंट्री में हुआ करते थे, अब तो नहीं रही है, अब तो डेट कर गई ना, अब तो मर चुकी है,
अब कब्र पर जाकर कहती है कि ऐसी सुंदरी जो वेस्ट कंट्री में कभी हुआ करती थी, बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, जो सुंदरता होता है ना वो गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए बउआ किसी को। देखना खास करके लड़की लोग को घमंड हो जाता है कि हम कितना सुंदर है। एकदम सुंदर खूबसूरती चेहरे से नहीं होता है, त्वचा से नहीं होता है, तो लड़कियों को घमंड हो जाता है। फिर लवली लगा लेगा, कहेगा हम सुंदर है, जुल्फी को थोड़ा सा लटका लेगा, सुंदर है। तो ऐसे सुंदर बउआ नहीं होते। कमेंट कर, ऐसे दिल पे मत लेना लड़की लोग, है ना। तो एक आते सुंदर चेहरा से नहीं होता, सुंदर जो होता है वो तो ढल जाता है, चेहरे से कभी सुंदर नहीं होता। तो ब्यूटी जो होता है गायब हो जाता है, ब्यूटी बीत जाता है, समाप्त हो जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो चेहरा झुलझुला सा हो जाता है। तो ब्यूटी टिकता है का? खाने पका रहा है, आग लग गया, झड़क गया, चेहरा खत्म। तो सुंदरता रहेगा? कब है कब नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, चेहरा खत्म। तो सुंदरता हमेशा टिकता नहीं, उस समय के साथ वो बीत जाता है। इसलिए सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करना ही नहीं चाहिए ना, घमंड नहीं करना चाहिए। कह रहा है नेक्स्ट, हाउएवर, फिर भी, रेयर इट बी, ऐसा शायद ही हो पाता है, यानी कि नहीं होता है, सुंदरता कभी टिकता नहीं है। और कह रहे एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल करूंगा यानी जब मैं मर जाऊंगा, राइट, हु विल रिमेम्बर, कौन तुम्हें याद करेगा। जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं समाप्त हो जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तुम्हें कौन याद करेगा। पोइट साहब कह रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तुम्हें कौन याद करेगा कि इतनी सुंदर लेडी थी किट्टी नामक, जो वेस्ट कंट्री का हुआ करती थी, चंचल स्वभाव का हुआ करती थी, अब वो नहीं रही। कौन याद करेगा? कोई याद करने वाला नहीं रहेगा जब मैं नहीं रहूंगा। कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि ये जो लेडी थी वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, जो अब नहीं रही। कोई याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा जब मैं नहीं रहूंगा। तो पोएट साहब ऐसा लिख गए हैं कि अब सभी लोग उनको याद कर रहे हैं, नहीं तो रियली में कोई याद नहीं करता। ये चैप्टर एंड हुआ बुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे आपके लिए, ट्रू फॉल्स भी लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। छोटे वीडियो रहेगा, बेहतर रहेगा। आप लोग छोटे वीडियो में ही पसंद करते हैं, लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।